चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को लेके। तो सबसे पहले जब भी हमें इंटरनेट पे अगर हमें इंटरनेट को देखना है, मतलब अगर हमें कुछ सर्च करना है तो पहले हम सर्च इंजन की बात कर लेते हैं। तो सर्च इंजन जो हमारे हैं, जैसे गूगल, पहला हमारा सर्च इंजन गूगल है। ठीक है। दूसरा हमारा जो सर्च इंजन है जो इसके बाद हम नेक्स्ट पे करते हैं वो हमारा होता है याहू। ठीक है। याहू पे भी आप याहू पे जब आप जाते हो तो ये भी आपका एक सर्च इंजन ही है। सर्च इंजन और नॉर्मल वेबसाइट दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कौन बताएगा? मैम क्या चीज़ में? सर्च इंजन और नॉर्मल जो वेबसाइट होती है उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये कौन बताएगा? मैम सर्च इंजन तो वेबसाइट ही सर्च करने के काम आता है। हाँ। और जो नॉर्मल वेबसाइट होती है वो? वेबसाइट तो अलग अलग अपने, मैम जो कंटेंट होते हैं उसमें अपनी अलग वेबसाइट्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और हेलो। हाँ जी। ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एजुकेशन हाँ जी। वो हो गए, वेबसाइट डिफरेंट, मतलब कई सारे वेब पेजेस से मिलके बनती है जो। बिल्कुल। हाँ जी, और भी कोई कुछ कहना चाहता है आई थिंक? मैम सर्च इंजन पे हम बाकी चीजों को मतलब इन वेबसाइट्स को सर्च कर सकते हैं। हाँ हाँ। और जो प्रॉपर वेबसाइट होती है उनमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं उससे। हाँ बिल्कुल ही। देखिए, आप लोगों को पता है कि सर्च इंजन क्या होता है, वेबसाइट और क्या होती है। वेबसाइट, जो सर्च इंजन है वो भी एक वेबसाइट है। ऐसी ऐसी बात नहीं कि वो वेबसाइट ही है। लेकिन जैसे अगर मैं यहाँ पर लिनट की साइट ओपन करूँ, ठीक है, linet.gov.in अगर मैं ओपन कर लेती हूँ, तो ये हमारी एक साइट है। इसको हम वेबसाइट कहते हैं। वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, जैसे ये अलग अलग पेजेस हैं। ठीक है। और इन पेजेस के अंदर क्या होता है कि जो लिनट है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारी इसके अंदर है। ठीक है। बट इसमें हम इस वेबसाइट्स के बाहर की चीज़ों को हम सर्च नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर कोई और चीज़ सर्च करना चाहूँ कोर्स के अलावा, या जो लिनट के कंटेंट से बिल्कुल अलग है, इस हिसाब से अगर कुछ सर्च करना चाहूँ तो ये मुझे सर्च करके नहीं दे सकता। तो नॉर्मल वेबसाइट के अंदर क्या होता है कि नॉर्मल वेबसाइट जो होती है उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, और वो इंफॉर्मेशन रिलेटेड होती है जो उस वेबसाइट पे काम हो रहा है। जैसे कि लिनट की साइट है, इस पर सारी एजुकेशनल आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। और अगर हम अमेज़ॉन कहें तो अमेज़ॉन में भी सिर्फ शॉपिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कि आप कोई प्रोडक्ट अगर ख़रीदना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो ये हमारा जो है एक नॉर्मल वेबसाइट हो गई। ठीक है। बट सर्च इंजन का मतलब क्या है? जो याहू है, गूगल है, ये हमारे सर्च इंजन कहलाते हैं। सर्च इंजन का मतलब है इसमें आप कुछ भी सर्च करो तो ये दुनिया की जितनी भी वेबसाइट्स हैं सारी वेबसाइट्स को सर्च करके हमें यहाँ पे क्या करता है, इन्फॉर्मेशन ला के देता है। जैसे मैं यहाँ पे आपका ही कोर्स अगर सर्च कर दूँ तो ओ लेवल जैसे ही मैंने लिखा तो ओ लेवल के लिए इसने कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी, जैसे बुक्स की इन्फॉर्मेशन दे दी, कोर्स के बारे में। और वो ज़रूरी नहीं निलिट की साइट है, ये कुछ अलग साइट है। ठीक है। निलिट की इन्फॉर्मेशन दे दी इसने, शिक्षा.com की इन्फॉर्मेशन दी। ठीक है। student.nilit की इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है। बीटा वर्जन निलिट का। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जैसे ही हम कोई सर्च कर रहे हैं, ठीक है, अब देखो, तो जो हमारा प्रोजेक्ट होता है प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई क्योंकि वो भी ओ लेवल में रिलेटेड है। तो सर्च इंजन हमें वेबसाइट के लिंक को सर्च करके देता है। ये सर्च इंजन की पावर होती है। इसने सारे वेबसाइट्स, यानी कि जो जो रिलेटेड को वेबसाइट दिखी
उसने वो सारी वेबसाइट के लिंक यहाँ पे दे दिए। इसमें shiksha.com मेरिट की साइट है, और दूसरी गवर्नमेंट की साइट है, अमेज़ॉन की साइट है, और 123 ये uk.live123.com ये भी आपकी एक साइट है। तो ये सारी सर्च इंजन हमें देता है। इसके अलावा आपको लास्ट में अलग अलग पेजेस दिखते हैं, पेजेस 2, पेजेस 3, 4, 5। तो इसके अंदर क्या है कि अगर आपको पहले पेज पर अपना सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता तो आप उसके नेक्स्ट पेज पे जाके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ये ज़रूर नहीं है सिर्फ एक ही पेज पे आपको इन्फॉर्मेशन देता है, अलग अलग पेज पे इसको जितने भी इन्फॉर्मेशन मिलेंगे वो सारे इन्फॉर्मेशन ये ला के देगा। ये होता है सर्च इंजन। और सर्च इंजन के अंदर जो ये वेबसाइट की लिस्ट है वो हमें हमारे पास इसमें शो हो रही है। और कुछ कंपनी क्या करती है, कुछ वेबसाइट्स क्या करती हैं, वो SEO लगाती है। SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। डिजिटल मार्केटिंग में हम क्या करते हैं कि डिजिटली अपने मार्केट को हम अपने जो प्रोडक्ट है उसको उसके लिए मार्केट तैयार करते हैं, उसके लिए यूज़र्स तैयार करते हैं, अपने प्रोडक्ट को और फेमस करते हैं। तो डिजिटली अपने प्रोडक्ट को फेमस करने के लिए हमारे पास कौन कौन से तरीके होते हैं कि लोग उसको देखें, पहचाने, उसको जाने। तो उसका अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पे कोई भी एक प्रोडक्ट सर्च करा, एग्जांपल मैं प्रोडक्ट सर्च कर रही हूँ मोबाइल। जैसे मैंने इसको सर्च करा तो इसने कुछ मोबाइल फ़ोन के जहाँ जहाँ ये मिल सकते हैं उसके लिंक मुझे प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पेज हमेशा हमारे क्या आदत होती है कि पहले पेज पे हम सर्च करते हैं, हम सेकंड थर्ड पेज पे जाते ही नहीं हैं, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम सेकंड पेज पे लिंक करते हैं, उसके बाद और किसी पेज पे नहीं जाते। तो जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में आपको ये भी सिखाया जाता है कि अपनी वेबसाइट को फर्स्ट पेज पे कैसे हम ला सकते हैं, क्या तरीका है, मतलब ऑप्टिमम यूज़ करने का क्या तरीका है कि कम से कम खर्चे में हम अपने जो वेबसाइट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम दिखा सकेंगे। ठीक है, वो हमारा डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट होता है। तो यहाँ पे भी अगर हमें अलग अलग पेजेस पे डेटा दिख रहा है तो वो नॉर्मली डेटा दिख रहा है, लेकिन जो फर्स्ट पेज पे डेटा दिख रहा है इसका मतलब इसकी डिजिटल मार्केटिंग की गई है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सर्च हुआ है, हो सकता है कि सर्च भी हुआ है कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट ज़्यादातर भी यूज़ हुए, जो हमारी वेबसाइट है ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं और सारे लोग भी इसको देखते हैं, लेकिन फिर भी इसमें डिजिटल मार्केटिंग यूज़ कराई जाती है। तो आपको जैसे भी सर्च करना है, अभी हम सर्च की बात कर रहे थे, तो याहू हो गया। अब जैसे गूगल में सर्च करना है, गूगल पर क्लिक करके एंटर कर दो तो हमारा गूगल भी एक सर्च इंजन है। ठीक है, इसके अंदर भी अगर आपको कोई चीज़ सर्च करनी है या कुछ आपको दिखाना है तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया मोबाइल फ़ोन, तो इसने भी कुछ हमारे वेबसाइट के लिंक दे दिए और नीचे कुछ वेबसाइट्स के बारे में बता दिया कि इस वेबसाइट पे जाकर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सर्च इंजन हमारा यही काम करता है। एक्सप्लोरिंग द इंटरनेट, इंटरनेट को हम कैसे और एक्सप्लोर कर सकते हैं, किस हिसाब से हम चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। नॉर्मली जब भी हम कोई भी वेबसाइट अगर हमें ओपन करनी होती है तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है या तो आप वेबसाइट का प्रॉपर एड्रेस जो है वो आपको पता हो तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि मुझे एडमिशन लेना है और या मेरे को ट्यूशन चाहिए, तो ट्यूशन के लिए मैं कौन सी वेबसाइट सर्च करूँ। तो हमने सिंपल यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और किसके लिए, BCA, कि मुझे BCA का ट्यूशन चाहिए। तो ट्यूशन फॉर BCA जैसे हम कोई भी कीवर्ड लिखते हैं, हमेशा हमें कीवर्ड लिखना होता है जो हमें सर्च करना है, और कीवर्ड भी शॉर्ट होने चाहिए, बहुत बड़े कीवर्ड नहीं होने चाहिए, समझ में आने वाले कीवर्ड्स होने चाहिए। जैसे कि कीवर्ड हमने दिया
और इसके बाद इसने सारे ट्यूशन सेंटर मेरे पास ओपन करके दे दिए, उसके लिंक ओपन करके दे दी जो BCA के लिए कोचिंग देते हैं या ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि जैसे मान लो मैंने इसको हटाया और मैं ये जो URL बार है, URL बार में ही मैं इसको लिख देती हूँ और एंटर कर देती हूँ। जब भी आप URL बार में भी लिखते हैं ना तो ये सर्च बॉक्स में ही आ जाता है, ठीक है। अब यही चीज़ अगर मान लो मैं याहू के साथ करूँ, अगर याहू कर लेते हैं, अब याहू पे आया, अब याहू पे भी मैं यहीं पर ही जाके मैं ट्यूशन फॉर BCA कर दूँ। जैसे एंटर करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन तो दे रहा है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, ये याहू नहीं दे रहा है, ये गूगल दे रहा है। इसके आंसर भी, इसका आंसर ऐसे दिखा रहा है, ठीक है, इसका आंसर फिर ऐसे दिखा रहा है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब इसके बाद अगर हम याहू पे जाते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे याहू। अब याहू में क्या होता है कि याहू को जब आप ओपन करते हो तो उसके URL में आप सर्च नहीं कर सकते हो। ये दोनों में एक बेनिफिट कहो या आप डिफरेंस समझ लो कि अगर आपको गूगल में कुछ सर्च करना है, ठीक है, तो गूगल के चाहे आप सर्च बार में लिखो, गूगल का जो सर्च बार आता है वो, या फिर उसके URL में कोई कीवर्ड लिखो, वो गूगल आपको सर्च करके दे देगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट हमारा ब्राउज़र क्या है, गूगल ब्राउज़र है। उसी तरह अगर हमें याहू में सर्च करना है तो इसके URL में सर्च करने से बात नहीं बनती है, इसके सर्च बॉक्स में ही आपको सर्च करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्यूशन फॉर BCA, तो अब इसने क्या करा, अब ये याहू के रिजल्ट है जो याहू मुझे दे रहा है, ठीक है। तो याहू और गूगल में यही डिफरेंस है। गूगल अपना चाहे URL बाहर हो या फिर सर्च बॉक्स हो, दोनों का काम एक साथ कर देता है, बट याहू का URL अलग लिखना पड़ता है और गूगल का जो सर्च बॉक्स है वो उसके मतलब गूगल जो भी हमें सर्च करना है उसको याहू के सर्च बॉक्स में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है सर्फिंग फॉर वेब, सर्फिंग द वेब। अब वेब में आप कैसे सर्फ कर सकते हो, सर्फ करने का मतलब यही है कि आप इसके अंदर कुछ भी आप ढूंढना हो आप ढूंढ सकते हो डायरेक्टली। हमने बॉक्स में यहाँ पे लिखा है, जैसे मैंने सॉन्ग्स लिख दिए, तो सॉन्ग्स लिख के जैसे एंटर करोगे तो जितने भी सॉन्ग्स हैं वो सब इसमें दिखा देगा, ठीक है। आपको स्पेशली इंग्लिश सॉन्ग सुनने हैं तो आप वही कीवर्ड यहाँ पे लिखो तो ये वही दिखा देगा। ठीक है, तो ये आपको दिखा रहा है। आपको कोई कोर्स सर्च करना है तो कोर्स लिख के एंटर कर देंगे। वैसे सिंपल हमने कोर्स लिखा तो इसके बारे में वो क्या बता रहा है, कोई उसका मीनिंग ही बता रहा है। बेसिकली उसने क्या खोल के दिया, उसने डिक्शनरी खोल के दी। सबसे पहले यहाँ गूगल ने डिक्शनरी इसलिए खोल के दी क्योंकि मे बी आप इस वर्ड का मतलब समझ रहे होंगे। उसके बाद वो एक एक करके रिलेटेड अपनी मर्जी से जो जो इसको समझ में आ रहा है वो इसने हमें वेबसाइट सर्च करके दे दी। अब ये सर्च कैसे करता है, इसके कुछ ना कीवर्ड्स होते हैं, जिस कीवर्ड से सर्च करते हैं। अब देखिए, जैसे मान लो मुझे यहाँ पे स्पेशली वही वर्ड लेना है जो आपका रिलेटेड हो। जैसे मैंने करली ब्रेसेस में O लेवल दे दिया, लेकिन जैसे ही आप इसको सर्च करते हो ना तो आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे ये लिंक दिया स्टूडेंट का, यहाँ पे ये लिंक दिया और इधर ये लिंक दिया और इधर भी ये लिंक दिया। ये इसने जितने भी मेरे को लिंक दिए हैं उन सब के अंदर डेफिनेशन में कहीं ना कहीं ये वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान दो, इसमें भी देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है।
और इधर भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जब भी हम कोई सर्च करते हैं, अगर हमें वो वर्ड एज इट इज़ चाहिए कि उस वो वर्ड होना ही होना चाहिए, तो हम उसको इन्वर्टेड कोट्स में उसको सर्च करते हैं, ठीक है। और अगर आप इन्वर्टेड कोट में सर्च नहीं करेंगे, जैसे मैंने इन्वर्टेड कोट हटा दिए, तो अब ये क्या दिखा रहा है, अब ये जो इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है ज़रूरी नहीं है उसके अंदर ओ लेवल लिखा ही हो, उसको बस थोड़ा बहुत भी वर्ड मिलना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई ये रिलेटेड है कहीं ना कहीं। इसके बाद आता है सर्चिंग और इंटरनेट। इंटरनेट पर अगर आपको सर्च करना हो तो सर्च हम कैसे करेंगे, इसी तरह से अगर हमें सर्च करना हो हम इसी तरह से सर्च करेंगे। जैसे कि अगर मुझे ये सर्च करना है कि एडमिट कार्ड ठीक है, तो जैसे मैंने ये लिया तो इसने एक लिंक खोल के दे दिया, इसने स्टूडेंट का लिंक खोल के दे दिया, क्लिक करते हैं तब ये यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि इसको पता है कि सबसे पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद ही आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अगर मुझे पूरी पूरी साइट कोई अगर डाउनलोड करनी हो तो हम कैसे करेंगे, या उसका कोई पेज अगर हमें डाउनलोड करना हो तो हम कैसे करेंगे। जैसे एक वेबसाइट आती है W3 स्कूल्स की, आपने सर्च करा सिंपल सर्च बार में, और इसमें पूरा पूरा देने की भी ज़रूरत नहीं है, पूरे पूरे वर्ड आप देंगे तो यहाँ पे क्लिक करो, ये आ गया आपका पहला पेज। अब मुझे इस पूरी वेबसाइट को ही क्या करना है, डाउनलोड करना है, और या पर्टिकुलर एक पेज को डाउनलोड करना है, तो राइट क्लिक, अगर आप कोई एक पेज डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे मान लो ये CSS सर्टिफिकेट है, मुझे ये वाला पेज डाउनलोड करना है, तो हम कैसे करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और सेव एज कर देंगे। सेव एज मैंने डेस्कटॉप पे कर दिया CSS सर्टिफिकेशन के नाम से। यहाँ पे सेव टाइप में देखो वेब पेज या कंप्लीट आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से इसको सेव कर लेगा। यहाँ स्पीड शो हो रही है, कितनी स्पीड से ये डेटा को सेव कर रहा है, ठीक है। सेव हो गई, क्लिक करो, अब हमारा CSS सर्टिफिकेशन ये रहा, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये देखो पूरा हमारा ओपन हो गया है। और यहाँ से इंडेक्स पेज, इंडेक्स पेज को जैसे डबल क्लिक करते हो आप अगर करना चाहते हो, ये डाउनलोड्स में जाएगा, शो इन फोल्डर, ये
ये देखो सिंपल एक सिंगल पेज डाउनलोड हुआ है हमारा। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी तो अभी क्या कर रहा है, अभी ये नेट चल रहा है। अगर इंटरनेट नहीं चलता तो ये बाकी दूसरे पेज ओपन करके नहीं दिखाता, ठीक है। अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो ये बाकी पेजेस भी मतलब नॉर्मल वेबसाइट आपकी स्मूथली चलेगी, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज़ आप इस तरह से एक एक पेज को सेव करके रख सकते हैं। आप ऐसे सेव कर सकते हो इस तरह से। इस तरह से अगर आपको किसी पेज को प्रिंट आउट निकालना है, मान लो इस पेज की प्रिंटिंग करनी है, इस वाले पेज की, तो हम कैसे प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट निकालने के लिए इस पर राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर प्रिंट का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, राइट क्लिक टू प्रिंट, प्रिंट पे क्लिक करेंगे। ये दिखा रहा है आपका पेज का प्रीव्यू कि पेज हमारा कैसे दिखाई देगा, क्योंकि पेज तो प्रिंट तो पेज पे निकलेगा ना, तो ये पेज वाइज दिखा रहा है। यहाँ पूछ रहा है कि जब भी पेज को प्रिंट आउट निकालना है तो पहले इसको सेव करना पड़ेगा। तो सेव आप कैसे करेंगे, सेव एज पीडीएफ या फिर इसको प्रिंटेड पीडीएफ करेंगे या सेव टू गूगल ड्राइव, कहीं पे भी आप सेव कर सकते हो और सिलेक्ट करके इसको सेव करेंगे। ये सेव करना है इसको। फिर आप इसको अपनी फाइल में जाके मतलब इसको ओपन करके देन इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम पेज का भी प्रिंट कर सकते हैं, पेज को प्रिंट किया जा सकता है। अच्छा, इसके बाद जो हमारी बात आती है वो हमारी मेल की बात आती है। मेल पे क्या क्या चीज़ें होती है सबको पता है। यस, सबको आइडिया है मेल में हम कैसे मेल कर। ओके यस मैम। ओके, चलिए फिर आप लोग मुझे बताइए। जैसे मान लो ये मेरी मेल आईडी खुली हुई है, ठीक है। कंपोज से क्या होता है। मेल सेंड मैम कंपोज मेल मैम कंपोज करी जाती है, लिखी जाती है। मेल लिखी जाती है, बिल्कुल। जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब इसके अंदर एक ऑप्शन आता है सीसी, एक होता है बीसीसी। दोनों का क्या मतलब होता है, सीसी और बीसीसी का। मैम कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी। और बीसीसी का मतलब होता है बताइए, बीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। मैम ब्लाइंड ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यस, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये जो हमने सीसी और बीसीसी के बारे में बात करी, ये इसका यूज़ क्या है। इसको अगर हम मान लो ऐड कर लेते हैं क्लिक करके, तो इसका यूज़ क्या होगा। यूज़ बताइए। कौन बताना चाहेगा। आइडिया है किसी को। बताइए कमलेश, शायद आप बता रहे थे कुछ। मैम जैसे हम एक पर्टिकुलर किसी को भेज रहे हैं तो वो तो टू में आ जाएगा मैम, जो मेन पर्सन है। हम्म, अगर हम उसकी कॉपीज और को भी भेजना चाहते हैं तो उससे सीसी भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ। राइट। जैसे वही उस पर्सन के अलावा हम किसी और को भेजना चाहते हैं हाँ हाँ, तो थोड़ा सा। और बीसीसी शायद जो पर्सन है वो नहीं देख पाएगा सीसी, और जो टू मेन वाला है तो टू उसको। में किसको भेजा है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। यही डिफरेंस होता है सीसी और बीसीसी में। जैसे कि मान लीजिए मैंने मेल भेजी, ठीक है। अब मेल में मैंने मेल भेज दिया, मैंने मान लो
कमलेश को भेज दिया, ठीक है। मेल में कमलेश है, कमलेश है, तो मतलब कमलेश को तो मेल जाएगी जाएगी, ठीक है। बट दूसरा मैंने किसको कर दिया, मैंने नंदलाल को कर दिया। ओके, तो अब नंदलाल को मतलब ये पता होगा कि हाँ भाई इसमें जो हमारा है कि कमलेश को मेन गया हुआ है, और उसके बाद मैंने एक सीसी कर दिया जिसको कार्बन कॉपी कहेंगे, कि इसी मेल की एक कार्बन कॉपी नंदलाल के पास चली जाए, बट मेन जो कॉपी जाएगी वो कमलेश के पास जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो हम बीसीसी करते हैं, बीसीसी में मैंने कोई भी एक नाम दे दिया, ठीक है। जैसे मैंने दे दिया एबीसी। एबीसी को मैंने जब बीसीसी करा तो यानी कि एबीसी को ये नहीं पता चलेगा कि सीसी और टू में किसको किया गया है, क्योंकि इसके पास जो कॉपी जाएगी वो ब्लाइंड जाएगी, इसलिए इसका नाम भी ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। कॉपी तो जाएगी इसके पास भी, लेकिन ब्लाइंड होगी, इसको खुद नहीं पता होगा कि बाकी किस किस को भेजी गई है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जब मेल करते हैं तो अलग अलग पर्पस होता है, जैसे टू जिसको मेल भेजना है उसको भेज दिया, सीसी वाले को ये पता होगा कि टू में कौन गया है, बीसीसी वाले को किसी का भी पता होगा। देन इसमें आपका और ऑप्शन आते हैं, जैसे मान लीजिए आपने टेक्स्ट लिख लिया, ठीक है, तो टेक्स्ट लिखने के बाद टेक्स्ट को यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं, कोई बड़ा छोटा करना है, टेक्स्ट बड़ा करना है, कलर देना है, जैसे मैंने दे दिया आई नहीं, ठीक है। और यहाँ से इस पे जाओ, आप इसको चेंज करना चाहते हो, सेलेक्ट करेंगे, ये हो गया, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कुछ भी चेंज कर देंगे ऐसे करके, तो यहाँ से आप कर सकते हो। टेक्स्ट का साइज और बड़ा करना है तो अब यहाँ पे हमको कौन साइज बढ़ाना है सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से लार्ज कर देंगे। तो इस तरह से आप अपने मेल को भी अट्रैक्टिव बना सकते हो। बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, ब्लाइंड करना है, बोल्ड हो गया। देन उसके बाद यहाँ से आता है ये अटैचमेंट, यहाँ से आप अटैच कर सकते हो। अटैचमेंट होता है कि अगर आपको साथ में कोई भी और डॉक्यूमेंट अटैच करना है तो आप वो अटैचमेंट इसमें से सेलेक्ट करके कर सकते हो। सेलेक्ट करा, ये आ गया, ठीक है, अटैचमेंट आ गई। यहाँ पे अगर मान लो किसी वेबसाइट का आपको लिंक एड्रेस करना है तो वो लिंक भी यहाँ से सिलेक्ट करके ओके कर देंगे तो वेबसाइट का लिंक भी चला जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट उसके बाद अगर आपको इमोजीज इंसर्ट करनी है तो बिल्कुल एकदम फ़ोन में जैसे व्हाट्सएप पे आप यूज़ करते हो, बिल्कुल उस तरह से आप कोई भी इमोजीज आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। देन उसके बाद आता है इंसर्ट यूजिंग फ्रॉम ड्राइव, इंसर्ट फाइल। यहाँ पे आप फाइल इंसर्ट कर सकते हो। ये मेरा क्लाउड है, क्लाउड के अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन है उस सारी इन्फॉर्मेशन को आप इसमें ले सकते हो। इसमें लिखा डेटा लिंक, ठीक है, तो ये देखो ये आ गया, तो ये फाइल मुझे अटैच हो गई। टर्न कॉन्फिडेंशियल मोड ऑन, यहाँ पे क्या होता है कि आपको ये कॉन्फिडेंशियल मोड भी दे सकते हैं। रिसीवर डोंट हैव द ऑप्शन टू फॉरवर्ड, कॉपी, प्रिंट एंड डाउनलोड द ईमेल। सेट
एक्सपायरी, यानी कि अगर आप चाहते हो कि ये जो मेल है वो एक्सपायर हो जाए तो आप यहाँ पे ओटी दे सकते हैं। ये भी एक अलग तरह का ऑप्शन आता है, ठीक है। आप इसको लेके सेव कर दो तो ये मेल क्या हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी विद इन 1 डे। तो ये ऑप्शंस आप लगा सकते हो। देन आपके पास मैनेज सिग्नेचर में क्या होता है कि आप अपने सिग्नेचर क्रिएट कर सकते हो। ये देखिए सिग्नेचर की कॉपी आ गई कि जब भी कोई मैसेज लिखा जाता है तो मैसेज में कुछ सीक्रेट मतलब कोई सिग्नेचर लिया जाता है। जब मैंने लिख दिया क्रिएट, ठीक है। और इसमें और भी कुछ आप ऐड कर सकते हो। सिग्नेचर डिफॉल्ट जैसे ये ले लिया, अप्लाई टू, ये भी कर दो, पर्सनल इंडिकेटर। अब इसके बाद क्या होगा कि जो भी हमने लिखा है सिग्नेचर की सेटिंग है, सिग्नेचर को ये हर मेल पे अपने आप ही आ जाएगा। जैसे अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये अपने आप इसमें सिग्नेचर भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा कि सिग्नेचर ऐड करना है, या यहाँ से अगर आप मैंने साइन है नो सिग्नेचर मैनेज करने का उसको ऐड करना चाहते हो तो मेल के साथ ये ऐड हो जाएगा। तो ये आपका बेनिफिट होता है। मेल के लिए इस तरह से इनबॉक्स हो गया। ओके, इनबॉक्स के अंदर हमारा जो भी मेल आती है वो सब इनबॉक्स होते हैं। ये सारा इनबॉक्स में मेल दिखा रहा है, ठीक है। इस मेल में जो काम की नहीं है मैं उसको डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो 3 चीज़ें आ रही हैं, एक होता है सिलेक्ट, दूसरा होता है आपका स्टार, और तीसरा होता है कि क्लिक टू रीच जीमेल कन्वर्सेशन इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे इसका यूज़ होता है कि ये अगर हमें इम्पॉर्टेंट दिखानी है कि यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये बता रहा है इम्पॉर्टेंट, मैसेज दे रहा है इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू मार्क्ड इट एज इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ क्लिक टू टीच जीमेल दिस कन्वर्सेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हमें कन्वर्सेशन का इम्पॉर्टेंट नहीं दिखाना है तो इसको हटा दें। और स्टार हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमें कोई मेल अगर हमें याद रखनी हो, जैसे कि बहुत सारी ऐसी इम्पॉर्टेंट मेल्स होती हैं तो उसके लिए हम उसको स्टार मार्क कर देते हैं और ये नोटिफिकेशन आ जाता है, इनेबल द डेस्कटॉप नोटिफिकेशन, ठीक है। डेस्कटॉप नोटिफिकेशन यहाँ से करना है तो ओके कर दो। तो ये स्टार से क्या होता है कि स्टार से हमें अपने आप ही पता लगता है कि यहाँ पे हमने कौन सी मेल पढ़नी है या किस मेल को रिप्लाई करना है, किस मेल को हमने स्टार मतलब एक तरह से रिमेंबर की तरह हो जाता है। ये भी यहाँ से सिलेक्ट करके इसके अंदर और बहुत सारे ऑप्शन आते हैं जैसे कि ये नन भी, ये बेसिकली शो करता है। यहाँ से सिलेक्ट करके आप इसको डिलीट कर सकते हो। जैसे मुझे डिलीट करना है तो मैंने डिलीट पे क्लिक कर दिया तो वो मेल डिलीट हो गई, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे के सारे आपके जो मेल हैं वो सब दिखा रहा है। नन करोगे तो हटा देगा। रीड पे क्लिक करेंगे तो जितने भी रीड हैं वो अलग से सिलेक्ट हो गए, सिर्फ अनरीड वाले रह गए। तो यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हो। अनस्टार्टर करना है तो सारे कोई किसी में भी स्टार नहीं है तो अनस्टार्टर आ गया। तो ये मेल को दिखाने के लिए होता है कि मेल आपको दिखानी है तो कैसे दिखानी है, ठीक है।
इसके बाद जो स्टार्ट मैंने किया हुआ है, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो स्टार्ट वाली मेल अलग से दिख जाएगी, ठीक है। स्नूज पे क्लिक करेंगे, अब ये स्नूज पे कोई हमारी मेल नहीं आ रही है। स्नूज का मतलब यही है कि जब आप इसको क्लिक कर दो, तो ये बेसिकली टाइमिंग के लिए है। अगर हमें किसी मेल को एक पर्टिकुलर टाइम में अगर हमें रिप्लाई करना है तो हम स्नूज का यूज़ करते हैं। इम्पॉर्टेंट जो जो इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ आ गए, जिस पे ये वाला मार्क ऑन था वो इम्पॉर्टेंट थे, वो इधर आ गए सारे, ठीक है। सेंड, जिसको सेंड किया है आपने मेल, वो सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा रहा है। ड्राफ्ट में होता है कि अगर मान लो आपको मेल करनी है और मेल आपको अभी नहीं करनी, आपने सिर्फ उसका ड्राफ्ट तैयार करके रख लिया, तो इस तरह से आप ड्राफ्ट तैयार करके रख सकते हो। ड्राफ्ट तैयार करो और फिर उसके बाद उसको सेंड कर दो बाद में। ये हमारा इस तरह से हम मेल को यूज़ करते हैं। ठीक है, इतना सबको क्लियर है? यस मैम। ये तो आई थिंक सबको यस पता मैम। होगा। इसमें कोई किसी को कोई ऐसा हो कि आइडिया नहीं हो कि इसमें कुछ नया पता चला आपको? बीपीसी वाला। यस मैम, CCBCC वाला। अच्छा, CCBCC वाला, ये आपको नया पता चला। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम प्रोफेशनली काम करते हैं तो वहाँ पे CC और BCC बहुत यूज़ होता है। CCBCC, देन अटैचमेंट तो फिर भी आपको पता है कि अटैचमेंट हम कैसे करते हैं। तो ये है जो हमारा इम्पॉर्टेंट है, जो हम यूज़ करते हैं इसमें। अटैचमेंट में देखो, जैसे मान लो मैंने मल्टीपल अटैचमेंट लेंगे, मल्टीपल अटैचमेंट हो गई। आप यहाँ से इसको वो हटाना हो तो वैसे ही क्रॉस का साइन आ रहा है। और बाकी जितने भी मेल्स होते हैं ना, मेल्स सब अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे कि इसको भी अगर मैं क्लोज कर दूँ तो ये भी मेरा किसमें चला जाएगा, मेरा ड्राफ्ट में चला जाएगा, ये रहा, ठीक है। वो ड्राफ्ट में चला गया। कोई मेल अगर हम नहीं भेजते तो वो ड्राफ्ट में चला जाता है। और बाकी सारी मेल्स का अपना अलग अलग तरीका होता है। जीमेल का अपना एक अलग फॉर्मेट है। उसी तरह अगर आप याहू पे देखते हो तो याहू का अपना एक अलग फॉर्मेट होता है। ये काम करते ही देखो यहाँ से, अब इसको यहाँ से भी मैं कह रहा हूँ डिस्कार्ड ड्राफ्ट से हट गया। अब मैं आपको याहू का एक बार दिखा रही थी कि याहू पे हम कैसे यूज़ करते हैं। जीमेल से अगर हम पहले करें तो पहले सबसे पहले तो याहू ही आएगा। और याहू की जो मेल थी उस मेल से आप चैटिंग भी कर सकते थे, यानी कि याहू ने ही सबसे पहले क्या बनाया था, पहले याहू का चैट रूम आया था। फिर उसके बाद फिर बाद में धीरे 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 और आगे बढ़ा, फिर गूगल ने इसको ओवरटेक कर लिया। फिर याहू से ज़्यादा अब क्या यूज़ होता है, गूगल यूज़ होता है। अब जैसे आप याहू मेल पे जाओ तो यहाँ से आप यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे। मैम याहू बंद होने वाला है। याहू बंद होने वाला है? यस मैम, न्यूज़ है। अच्छा, 15 दिसंबर को बंद हो जाएगा। ओके। तो 3 दिसंबर को बंद हो जाएगा। याहू का मतलब याहू वेबसाइट बंद हो जाएगी, मेल बंद होगी, क्या बंद होगा? मेल बता रहे हूँ, न्यूज़ में था। ओके, चलिए देखते हैं। फिलहाल तो मेरा याहू है और याहू पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ रादर दैन मेरा जो जीमेल है, जीमेल से। तो जैसे मेरा ये याहू मेल ओपन हो गया, याहू मेल में ये इनबॉक्स, सारे इनबॉक्स आ रहे हैं।
इसमें भी वही ऑप्शन है, आपके अनरीड मैसेजेस अलग आ जाएंगे, स्टार्ट अलग आ जाएंगे, ड्राफ्ट में आपने जो रखे हैं वो अलग आ जाते हैं, सेंट है, आर्शीव है, ये सभी। और इसमें अगर आपको मेल भेजनी है तो यहाँ कंपोज आता है, और कंपोज में नॉर्मली यहाँ से आपको वही टू एंड सब्जेक्ट, और यहाँ पे ये आपका अटैचमेंट आ गया। जीआईएफ अगर कोई इंसर्ट करनी है, कोई स्टेशनरी कुछ अलग से इंसर्ट करना हो तो आप इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ से इमोजीज इंसर्ट कर सकते हैं हम, यहाँ पे भी आपका कर्सर होगा। देन यहाँ से कोई लिंक अगर आपको सेंड करना है तो ये अलग अलग आपके फॉन्ट के ऑप्शन हैं। तो इसमें कुछ इस तरह से आता है। इसमें अगर आप अटैच करते हो तो अटैच फ्रॉम गूगल ड्राइव, अभी गूगल ड्राइव का वही पासवर्ड मांग रहा है। याहू से भी आप गूगल ड्राइव को आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि याहू से सिर्फ जीमेल से ही गूगल ड्राइव आप ले सकते हैं। तो आप याहू से भी गूगल ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हो। जैसे आप देखो मेरा कनेक्ट हो रहा है, तो ये कनेक्ट हो गया। आप इसमें से आप कोई सा भी आप इसमें से सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे ये मैंने अटैच कर दिया, अटैच करके अब मैं इसको रन कर दूँ तो ये सेंड हो जाएगा। ठीक है, तो याहू से भी आपका जो है जो गूगल ड्राइव है उसको आप कर सकते हैं कनेक्ट। तो ये मेरी मेल आई है जो मैंने सेंड नहीं करी थी, तो इसको यहीं से डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, यहीं से डिलीट कर दो। ये कौन है, डिलीट करना हो तो आप डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे मेल हम चेक करते हैं। इसके भी अपने कुछ ऐप दिए हुए हैं, जो याहू ने हमें ऐप दिए हैं, तो आप उन ऐप को यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। इसी तरह जीमेल ने भी अपने कुछ ऐप दे रखे हैं। ये सारे ऐप हैं जो हमारे याहू ने हमें प्रोवाइड कर रखे हैं, तो यहाँ से आप इन सब का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से साइन आउट करना है, साइन आउट कर दो। ठीक है, इस तरह से हम यूज़ करेंगे।